प्रिय, आइए यूहन्ना की पहली पत्री 5:18। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। प्रियो, हम यहां देखते हैं यदि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो, नया जन्म यदि पाए हैं तो वह पाप नहीं करता। इस तरह हिंदी बाइबल में है। इसी वचन को अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो वी नो दैट गॉड्स चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए प्रैक्टिस ऑफ सिनिंग। इस तरह इंग्लिश बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है आदत के अनुसार पाप नहीं करता। यानी आप किसी पाप के आदी होकर और उसके गुलाम होकर पाप से जय ना पाने की स्थिति आप में है तो निश्चय आपके विश्वास को आपको जांचना होगा, परखना होगा। प्रियो, बाइबल बताती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह आदत के अनुसार पाप नहीं करेगा। सूअर को आप गलती से गंदे नाले में धकेल दिए समझो, उसे कैसे लगेगा बताइए? बहुत अच्छा लगेगा। किस लिए? गंदगी में रहना, गंदगी में बैठना उसकी आदत है। उस गंदगी का वो आनंद उठाता है, ये उसकी आदत है। एक मेमने को आप गलती से गंदे नाले में ढकेलिए, वो गलती से गिर गया है या किसी के गिराने से वह गिर गया है। इस तरह जो गिर गया है वो मेमना उस गंदे नाले में ही रहना पसंद नहीं करेगा, उस गंदे नाले में आनंद नहीं उठाएगा। वो गिर गया है लेकिन तुरंत बाहर आ जाएगा। किस लिए जानते हैं? वो गंदगी में नहीं रह पाता है। उसका स्वभाव गंदा स्वभाव नहीं है। गंदगी का आनंद उठाना उसकी आदत नहीं है। समझ में आया आपको? हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद और उद्धार पाने के बाद कई संदर्भों में शैतान के द्वारा लाए गए परीक्षाओं के कारण हो सकता है, टेम्पटेशन के कारण हो सकता है, मित्रों के दबाव के कारण हो सकता है। कई बार हम स्वयं अपने मन से पाप के अधीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कृपया सुनिए, पाप के आप अधीन हो सकते हैं लेकिन पाप के आदि आप नहीं होंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप में परमेश्वर की आत्मा निवास करता है। इसलिए आप आदत के अनुसार पाप नहीं करेंगे। यही एक महत्वपूर्ण अंतर है एक नए जन्मे हुए मसीह में और एक नामधारी मसीह में। जिसने मसीह को अपना जीवन दे दिया उस व्यक्ति में और जो नामधारी मसीह है उसमें क्या अंतर है? एक नामधारी मसीह वह अपने आदत के अनुसार पाप करता ही रहता है, लेकिन सच्चा मसीही गलती से पाप में गिरने से तुरंत उस पाप के विषय में पश्चाताप करता है, उस पाप को छोड़ देता है, अपनी आत्मा और पवित्रता की रक्षा करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए प्रिय भाइयों, आज आपकी आत्मिकता कैसी है? सारे पापों को आप छोड़ दिए हैं क्या, या कुछ ही पापों को आप छोड़े हैं? सब पर आप जय पा लिए हैं क्या, या अब भी कुछ पापों के अधीन हो रहे हैं? सेंट अगस्टीन नाम के प्रभु के दास बाद में प्रभु का दास बना। उससे पहले बहुत पापी व्यक्ति था, लेकिन अपने पापों के कारण परेशान होकर एक दिन प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया जानते हैं? प्रभु, मैं पापी व्यक्ति हूं, बहुत से पापों के बंधनों में मैं हूं, मैं पूरी रीति से छुटकारा पाने की आशा कर रहा हूं। इन सारे पापों में से मैं छुटकारा पाने की आशा कर रहा हूं। इस तरह प्रार्थना करके उसके बाद कुछ देर रुककर, अभी नहीं प्रभु, बाद में देखेंगे, इस तरह कहा। प्रियो, यह इतिहास में लिखा गया है। आज ऐसे लोग हमारे बीच नहीं है क्या? मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो बपतिस्मा ले सकते हैं ना? अभी नहीं जी। हेलो, आपके ही विषय में कह रहा हूं प्रिय बहन, आपके विषय में ही नहीं है क्या हमारे बीच? मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हूं,
मेरे पुराने और गंदे जीवन को प्रभु माफ किए हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, तो बपतिस्मा ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। कब? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, हम सब मिलकर एक साथ बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं। नहीं है क्या ऐसे लोग? कई बार कुछ लोग मेरे पास आकर कहते हैं, पास्टर जी मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं। इसीलिए मेरी पत्नी उद्धार पाने के बाद, मेरे बच्चे उद्धार पाने के बाद हम सब एक साथ डूबना चाहते हैं। एक साथ डूबेंगे, ये वचन के अनुसार नहीं है। विश्वास व्यक्तिगत है। मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है, ये व्यक्तिगत है। परिवार के साथ मिलकर उद्धार पाएंगे, परिवार के साथ मिलकर बपतिस्मा देंगे, स्वर्ग जाएंगे, संभव नहीं है। प्रिय अगस्टिन कह रहा है, मेरे सारे पापों से छुड़ाइए पिता, लेकिन अभी नहीं। अभी और कुछ पाप हैं जिनका आनंद उठाना है। अभी और कुछ समय तक कुछ पापों को मुझे करना है। आज हमारे बीच ऐसे लोग नहीं हैं क्या? यीशु पर विश्वास करने की आशा मुझ में है। पूरी रीति से प्रभु को अपना जीवन अर्पण करने की आशा मुझ में है। माता पिता के लिए गर्व का कारण मुझे बनना है। पवित्र जीवन जीते हुए बहुत से लोगों के लिए आदर्श बनना है, आशा मुझ में है। यदि आशा है तो आप अपने जीवन को अर्पण क्यों नहीं करते? आशा है पास्टर जी, लेकिन अभी नहीं। क्यों? किस लिए? कुछ ऐसे काम है जिन्हें करना है, या फिर कुछ ऐसे पाप हैं जिनमें मैं डूबा हुआ हूं, उनमें से तुरंत बाहर निकलना है। इस तरह सोच नहीं रहा हूं। सावधान, ये शैतान के द्वारा आपके जीवन को नाश करने की योजना है, साजिश है। इस बात को ना भूलें। प्रियो, सामान्यतः शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने की प्रक्रिया में सबसे पहला तीर जो चलाता है, क्या है जानते हैं? अभी नहीं, यानी पोस्टपोन। उसे टाल दो, अभी नहीं, बाद में। अभी तुम्हें उद्धार नहीं पाना है, बाद में। तुम्हें अभी बपतिस्मा नहीं लेना है, बाद में। तुम्हें अभी इस निर्णय को नहीं लेना है, बाद में लो। अपने जीवन में सब एंजॉय करने के बाद, मन मर्जी से घूमने के बाद, पीने के बाद, मनमानी करने के बाद, तब ले लेना एक अच्छा निर्णय। तब मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, तब बपतिस्मा लेना, मसीह के लिए गवाह होकर जीना और सेवा में भाग लेना। लेकिन अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ये शैतान की साजिश है। आज उस साजिश में हम में से कुछ लोग गुलाम हैं, ये सत्य है। अगस्टिन की दूसरी प्रार्थना, सेंट अगस्टिन, उसके बाद जब अपने पापों के विषय में वो बहुत परेशान हो गया था, दूसरी प्रार्थना को किया। वो क्या है कि प्रभु, इन पापों को सह नहीं पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा है, इन सारे पापों को दूर कीजिए। लेकिन केवल 2 पापों को रहने दो प्रभु। क्या कह रहा है? उस 1 या 2 पापों को रहने दीजिए। किस लिए? उन पापों को किए बिना मैं रह नहीं सकता पिता, इसलिए सारे पापों को दूर कीजिए, कुछ पापों को रहने दीजिए। आज हम में डायरेक्ट इस प्रार्थना को ना करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट ऐसे ही जीने वाले नहीं है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हाथ दिखाओ कहने से बहुत से लोग दिखाए। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद सारे पापों को छोड़ दिए हैं। आज कोई भी पाप हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर रहा है, किसी पाप के हम गुलाम नहीं हैं। कहने वाले अपने हाथ दिखाओ कहने से कम लोग हाथ दिखाए। कारण जानते हैं? आप सारे पाप छोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ पापों को अभी तक आप छोड़े नहीं हैं। सेंट अगस्टिन की दूसरी स्थिति में आप हैं। कुछ पापों को करते 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 अंत में उन पापों के कारण मन की शांति खोकर, स्वास्थ्य को खोकर, अंत में अगस्टिन प्रभु के पास आकर क्या प्रार्थना किया जानते हैं? प्रभु, मैं जो एक पापी हूं, मेरे हर एक पापों में से, आदतों में से छुड़ाइए पिता, आज ही छुड़ाइए, इसी समय। इस तरह जब प्रार्थना किया, कब? हर एक पापों में से, हर एक गुलामी में से, हर एक आदत में से मुझे छुड़ा, बिल्कुल अभी छुड़ा। इस प्रार्थना को करने के बाद पाप में फंसा हुआ अगस्टिन एक पवित्र अगस्टिन के रूप में नाम कमाकर प्रसिद्ध हो गया।
सो प्रियो, आज आप अगस्टिन के किस प्रार्थना के निकट हैं? सोचिए, प्रभु मैं सच में सुधरना चाहता हूँ, मेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ, मेरे जीवन को सुधारना है, सच में एक अच्छे विश्वासी और आत्मिक बनने की आशा है, लेकिन प्रभु अभी नहीं। कहने वाले हमारे बीच कोई है क्या? बाद में निश्चय उद्धार पाऊंगा, बाद में निश्चय बपतिस्मा लूंगा, बाद में निश्चय आपके कहे अनुसार जीऊंगा। प्रभु कृपया अभी मैं आत्मिकता को सीरियस नहीं ले सकता। प्रभु मेरे मित्र उस तरह के हैं, मेरी संगति ऐसे लोगों से है, मेरा संबंध ऐसे लोगों से है, मैं ऐसे प्यार के बंधन में हूँ, मेरी कमाई ऐसी है, मेरे जीने का तरीका इस तरह का है। थोड़ा बहुत पाप के साथ जीना ही पड़ेगा। पाप में घुल मिलकर, पाप में लिपटे जाकर गुलाम होकर जी रहा हूं। इतनी जल्दी निकल पाना संभव नहीं होगा। प्रभु है क्या कोई? बाद में मैं उद्धार पाऊंगा। प्रभु है क्या? सावधान, बहुत खतरा है। वाइजाग में एक मेडिको स्टूडेंट पढ़ाई अच्छे से कर रहा था, अच्छे अंक पाया, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, ऐसा नाम भी कमाया। लेकिन उस लड़के की एक गर्लफ्रेंड थी, प्यार में पड़ गया। एक दिन उसका रूममेट उसे, सुनो भाई, मैं चर्च जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आओ, इसलिए कि आज एक गेस्ट स्पीकर आए हैं, बहुत अच्छा वचन बताते हैं, तुम भी आओ। ये कहकर वो मित्र इस मेडिको स्टूडेंट को आने का निमंत्रण दिया। ये मुझे कभी आने को नहीं कहा, आज आने को कह रहा है सोचकर आज मैं खाली हूं, चलो जाएंगे। ये कहकर उस मित्र के साथ मिलकर उस मीटिंग में गया। उस दिन वो सेवक, प्रचारक अद्भुत वचन देते हुए परमेश्वर जगत से कैसा प्रेम किया और उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे दिखाया, मनुष्य के पापों के कारण जो दंड उसे मिलेगा उसे कैसे दूर करना है, यीशु मसीह किस तरह क्रूस पर अपना प्राण दिया और प्राण देकर जिसके द्वारा हर एक मनुष्य किस तरह उद्धार पाएगा, इस संदेश को जब वो दे रहा था, साथ में जो आया था, ये मेडिको स्टूडेंट बड़ी श्रद्धा के साथ उस संदेश को सुना और बहुत इम्प्रेस हुआ। उस दिन वो संदेश उसे इतना प्रभावित किया कि जिस प्रभु ने इसके लिए जान दिया है, अपना जीवन अर्पण करना है, इस निर्णय में आ गया, अरे परमेश्वर मुझसे इतना अधिक प्रेम करके अपने पुत्र को ही मेरे लिए भेजा है, तो मेरे पापों के कारण जो दंड मुझे मिलना है उस दंड को अपने ऊपर लेकर मुझे दंड से बचाया है, तो ऐसे प्रभु को अपना जीवन देने से क्यों मना करूंगा। इस तरह यीशु मसीह के विषय में विस्तार से जानते हुए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना जब सोच रहा था, कोई आकर उसके कंधे में हाथ रखा। जब वो पीछे मुड़कर देखा, कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो जिससे प्रेम किया वो लड़की चर्च में भी आ गई। आकर उस लड़के से कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आए, क्या कर रहे हो, चलो बाहर, जल्दी बाहर चलो। इस तरह उसे बुलाई। उसी समय वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को लेने जा रहा था। वो क्या है कि उसकी सृष्टि करके उसके लिए जो अपना प्राण दिया उस प्रभु को अपना जीवन अर्पण करने जा रहा था। उसी समय जिससे उसने प्रेम किया वो लड़की आकर, जल्दी बाहर आओ, हमें सिनेमा देखने जाना है, आओ बाहर। कहने से उस लड़के ने कहा, कृपया सुनो, तुम्हें सिनेमा ले जाऊंगा, लेकिन आधे घंटे मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, कृपया तुम जाओ, मैं हॉस्टल आकर तुम्हें ले जाऊंगा। इस तरह कहने से वो लड़की उसकी बात को मानी नहीं। अरे तुम डॉक्टर बनने वाले हो ना, तुम साइंस पर विश्वास करते हो ना, तुम परमेश्वर के लिए आए हो, परमेश्वर क्या है, भक्ति क्या है, आओ बाहर, देखो मैं आऊंगा, मुझे तुम परेशान मत करो, थोड़ा मुझे समय दो प्लीज। वो लड़की और थोड़ा मूर्खता करते हुए उसे एक बात कह दी, ठीक है, डिसाइड कर लो, तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हें ये परमेश्वर चाहिए, डिसाइड करो, मैं जा रही हूं। अगर मुझे चाहते हो तो हॉस्टल के बाहर मैं तुम्हारा वेट करूंगी, आकर तुम मुझे मैटनी शो, सिनेमा तुम मुझे लेकर जाओ, इंतजार करूंगी। इस तरह सीरियस होकर चली गई। अभी ये लड़का चिंता कर रहा था, फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने मनुष्य से कितना प्रेम किया और प्रेम करके उस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया, उसने जो संदेश सुना वो उसे बहुत प्रभावित किया। उस समय वो सोच रहा था, ऐसे महान परमेश्वर को मैंने अभी तक अनदेखा किया, निश्चय मेरे जीवन को जिसने मेरी सृष्टि किया उसे देना है। लेकिन वो लड़की जो मेरी मित्र है, सिनेमा जाना है कह रही है,
नहीं आने से मुंह मत दिखाना बोली। क्या करूं? तुम्हें मैं चाहिए या परमेश्वर चाहिए? डिसाइड कर लो। उस बात को जब सुना, शैतान आकर क्या कहा जानते हैं? देखो, ये परमेश्वर कहीं नहीं जाएगा। तुम जब भी लौट कर आओगे तुम्हारे इंतजार में रहेगा। जो लड़की चली गई है वो लौट कर बिल्कुल नहीं आएगी। परमेश्वर जो हमेशा तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे लिए हमेशा बाहें फैला कर रखा है, उस परमेश्वर के लिए उस लड़की को मत खो जो रूठ कर चली गई है। शीघ्र जाकर उस लड़की को सिनेमा लेकर जाओ। शैतान की परीक्षा, ये परमेश्वर हमेशा रहेगा। वो लड़की गुस्से में तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी कहकर चली गई है। सच में तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी तो वो लड़की तुम्हें फिर नहीं मिलेगी। जाओ, उसे सिनेमा ले जाओ। प्रिय भाई, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, उस स्थान में आप होते तो क्या करते? जिस लड़की से आप प्यार किए उस लड़की को छोड़कर प्राण देने वाले प्रभु को अपनाते, या फिर प्रभु कहाँ जाएगा, आज नहीं तो कल आकर प्रार्थना करूंगा तो मुझे स्वीकार करेगा, ऐसी सोच के साथ परमेश्वर जो अवसर दे रहा है उसे आप छोड़कर उस लड़की के पीछे जाओगे? क्या करोगे? उस दिन वो लड़का परीक्षा के आगे झुक गया। शैतान क्या किया जानते हैं? आज ही तुम्हें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। आज टाल दे, कल देख लेंगे। कल नहीं तो आने वाले सप्ताह, आने वाला सप्ताह नहीं तो आने वाले महीने। ये परमेश्वर कहाँ जाएगा? पोस्टपोन। सुन रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों, इस संदेश को सुनने वालों में कुछ लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। आज नहीं, अभी प्रभु को अपना जीवन अर्पण नहीं करूंगा। आज अपना जीवन प्रभु को अर्पण नहीं करना है। समय है अभी और आत्मिक विषय में गंभीरता से निर्णय लेने का, पवित्र जीवन जीने के लिए निर्णय लेने का अभी समय है। मेरे जीवन को अभी इतने जल्दी और इतने तुरंत क्यों प्रभु को अर्पण करना है? इस तरह सोचने वाले हमारे बीच में हैं। इसीलिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, भाई बहन, आप कहीं भी बैठे हों, किसी भी स्थान में हों, अनजान बनकर आप इस वचन को सुन रहे हों, परमेश्वर सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आप बहुत समय से पोस्टपोन करते आ रहे हैं। वो जब उठकर जाने लगा तो पास बैठा हुआ मित्र रोका, प्रियो भाई कहाँ जा रहे हो? तुमने देखे ना, मित्र आई, सिनेमा ले जाओ कह रही है। अगर नहीं आओगे तो अपना मुंह भी मत दिखाना कहकर चली गई है। भाई तुम तो जानते हो ना, वो जिद्दी है। अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा मुंह भी नहीं देखेगी, बात भी नहीं करेगी। अरे भाई, तुम बहुत गंभीरता के साथ संदेश को सुने हो और थोड़ा आधा घंटा बैठ जाओ। मैं भी बैठना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी मित्र तो जल्दी आओ कहकर चली गई ना। ये कहते हुए अपना हाथ छुड़ाकर वो बाहर चले गया। प्रियो, जो वचन प्रचार कर रहा था वो प्रचारक इन सारी बातों पर ध्यान दे रहा था। वो लड़की का आना और इसका और उस लड़की का कुछ विवाद होना और लड़का बहुत परेशान हुआ, ये प्रचारक सब देख रहा था। और अंत में अंतिम प्रार्थना कहकर जब प्रार्थना करने लगे और सब आंखें बंद कर लिए थे और ये लड़का बाहर जाकर बाइक स्टार्ट कर रहा था, वो प्रचारक जल्दी से उस लड़के के पास गया। बाइक स्टार्ट करने के समय रोका। बेटे, मैं वचन प्रचार कर रहा था और उसी समय तुम्हें ध्यान से देख रहा था। तुम बड़ी श्रद्धा के साथ वचन सुन रहे थे। निश्चय मेरे इस संदेश में सत्य है, इस तरह तुम विश्वास किए। हाँ जी, आपका संदेश मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए अपना प्राण दिया है, मैं कभी नहीं सुना। ये निश्चय मेरे हृदय को छुआ है। तो फिर तुमसे प्रेम करके तुम्हारे लिए अपने प्राण को जो दिया है, उस प्रभु को आप ग्रहण क्यों नहीं करते? प्रिय, वो स्टूडेंट कह रहा था, सर मैं निश्चय मेरे सृष्टिकर्ता इस प्रभु को अपना जीवन अर्पण करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरी मित्र मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा मुंह नहीं देखूंगी कहकर वो गई है। कृपया मुझे समझिए। शाम को ऐसी मीटिंग है क्या? हाँ, शाम को ऐसी मीटिंग है। तो फिर मैं 4-5 घंटे में फिर आऊंगा। मैटनी शो ले जाऊंगा, ले जाकर शाम को फिर से आकर निश्चय अपने जीवन को जैसा आपने कहा परमेश्वर को अर्पण करूंगा। प्लीज सर मुझे समझिए कहकर बाइक स्टार्ट किया। जब वो बाइक स्टार्ट कर जा रहा था, फिर से वो प्रचारक उससे बोला, प्लीज बाबू थोड़ा समझो।
तुम जो निर्णय ले रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अनदेखा मत करो, पोस्टपोन मत करो कहने से। नहीं नहीं पास्टर जी, मैंने कहा ना 3-4 घंटे में फिर आ जाऊंगा, प्लीज। बाइक लेकर चला गया। क्या किया बताइए? पोस्टपोन। सत्य के विषय में सुना। जगत का उद्धारकर्ता कौन है सुना। प्रेम करने वाले परमेश्वर के विषय में जाना। अपना जीवन उस परमेश्वर को सौंपने से अनंत जीवन और स्वर्ग का सौभाग्य पाएगा सुना। सब सुनने के बाद अपना जीवन जब उसकी सृष्टि करने वाले परमेश्वर को सौंपने का समय आया, वो क्या किया जानते हैं? शैतान के आगे झुककर पोस्टपोन कर दिया। वो निश्चय आएगा, वो लड़की जानती थी, इसलिए हॉस्टल के बाहर इंतजार कर रही थी। बाइक में आ रहा था, उस ओर हॉस्टल था, गेट के बाहर वो इंतजार कर रही थी। उस लड़की को देखकर हाय कह रहा था, वो लड़की भी इसे देखकर हाय कह रही थी। ये दोनों हाय हाय कह रहे थे। इसे यू टर्न लेकर राइट जाना है और उस लड़की को बैठाना है। उस लड़की को देखकर हाय कह रहा था, हंस रहा था जैसे आ गया। और वो लड़की तुम आओगे मैं जानती थी, ये सोचते हुए वो हंस रही थी। उसे बाइक में बैठाना है सोचकर बाइक को राइट टर्न ले रहा था उस लड़की को देखते हुए, लेकिन उसके सामने से आ रही ट्रक को नहीं देख पाया। वो अचानक आकर लड़के को ठोकर मार दी। उस ट्रक के पहियों के नीचे वो लड़का कुचल दिया गया। प्रियो, उसने उस पास्टर से क्या कहा जानते हैं? पास्टर जी सुनिए, 2-3 घंटे का समय मुझे दीजिए, मैं आऊंगा। आकर आपके कहे अनुसार जिसने मुझसे जान से भी अधिक प्रेम किया, मेरे लिए अपना प्राण दिया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करूंगा। 2-3 घंटे के बाद मैं वापस आऊंगा। आया क्या? ये वैजाग में घटी सत्य घटना है। प्रिय भाइयों और बहनों, वो लड़का सत्य को, वास्तविकता को जान गया। स्वर्ग के द्वार तक आ गया, गेट तक आ गया। यीशु मेरे हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में कदम रखिए। अगर एक छोटी प्रार्थना करता तो वो स्वर्ग में प्रवेश किया होता। जो द्वार तक आ गया था उसे शैतान ने क्या किया जानते हैं? एक लड़की के रूप में आकर पीछे खींच दिया। प्रियो, वो स्वर्ग में कदम ना रखे। आज हम में बहुत से लोग स्वर्ग के फाटक तक आकर रुक गए हैं। सुन रहे हैं प्रिय भाई, प्रिय बहन? यीशु जगत का उद्धार करता है, आप जानते हैं। वो प्रभु आपको जान से भी अधिक प्रेम किया, आपको मालूम है। प्रभु के क्रूस में बहाए गए लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, आप पवित्र बनाए जाएंगे, जानते हैं। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे वे सब स्वर्ग जाएंगे, आपको पता है। सब जानते हुए भी आज यीशु को अपने हृदय में स्थान दिए बिना, जगह दिए बिना आप पाप में काम क्यों कर रहे हैं जानते हैं? शैतान की परीक्षा। वो क्या है परीक्षा? अभी नहीं, बाद में उद्धार पा लेना, बाद में मन फिरा लेना, बाद में परमेश्वर को ग्रहण कर लेना। तुम्हें करने के लिए बहुत से पाप अभी बचे हैं, बहुत सी बुराइयां जिसे तुम्हें अभी करना है। शैतान आपको क्या करेगा जानते हैं? आज जो निर्णय आपको लेना है उसे लेने नहीं देता है। शैतान आपको पीछे खींचता है। प्रिय भाई और प्रिय बहन, कौन जानता है कि आपके जीवन का ये आखिरी दिन हो। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए यदि आज आपके जीवन का आखिरी दिन होगा तो उस लड़के के समान यदि आज आपको भी दुनिया छोड़ के जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे? प्रिय भाई, प्रिय बहन, कृपया सुनिए। शायद आपके जीवन में ये आखिरी अवसर है। शायद ऐसे संदेश को सुनने का फिर से मौका ना मिले। कौन जानता है? अगर ये सच होगा तो आज निश्चय आप एक निर्णय ले लीजिए। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम किए और अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजे और हम सब के पापों के निमित्त प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया। पिता, हमारे सारे पापों को आप अपने पुत्र के ऊपर डाल दिए और हमें दंड से बचा लिए। ऐसा महान प्रेम आप हमसे किए। ऐसे महान प्रेम करने वाले आपको छोड़ना यह हमारे लिए सच में दुर्भाग्य है। अभी तक
तेरे बिना हम जिए, क्षमा कीजिए पिता। मन मर्जी से जीकर कष्टों को मोल लिए, क्षमा कीजिए पिता। कम से कम आज से तेरे संतान के रूप में जी सके सहायता कर। अब से पिता तेरे बेटे और बेटी होकर जीने का सौभाग्य दीजिए। जितने लोग पिता इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, पिता आप हमें चाहिए, तेरे राज्य में हमें पहुंचना है। ग्रहण कीजिए पिता, हम सभी को ग्रहण कीजिए। प्रार्थना कर रहे हर एक जन को आप ग्रहण कीजिए, उनके नाम आज ही जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए पिता। जब तक तेरे राज्य में हम नहीं पहुंच जाते, हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।